अच्छे से भोजन करना। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की वरमाला भगवान शिव ने माता पार्वती को वरमाला पहनाई और भगवान शिव ने माता पार्वती को वरमाला पहनाई। ऐसे भगवान शिव की भगवान शिव का शुभ विवाह संपन्न हुआ। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। यहाँ पे शिव विवाह संपन्न होता है और हमारे कुछ भी बने कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य स्थल शंकर शंकर की इस पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चिरंजीवी श्री जादव जी मिश्रा द्वारा प्रथम बार व्यासपीठ के माध्यम से तो किसी से होती नहीं है, पर बाल्यावस्था के माध्यम से अगर होती है तो आप सब उसकी बुआ जितने पुरुष बेटे हैं वो उनके फूफा क्योंकि आप मेरी जीजी हो और जीजा हो, ये तुम्हारा भतीजा है। एकता स्मरण तो बुआ हमेशा भतीजे की बहुत संभाल करती है। 5 दिवस के बैसाख के महीने में कुछ भाग्य से ये कथा यहाँ मिली है जो आपको हम श्रवण कर रहे हैं। हमारे बीच में जगदीश मंदिर वाले पंडित जी और ब्राह्मणों का ग्रुप आया, उसके लिए साधुवाद। संकल्प वृद्धाश्रम के संचालक श्री राहुल सिंह जी, श्रीमती निशा सिंह जी हमारे बीच में विराजमान। श्री राधेश्याम बिहार कॉलोनी के ओनर श्री जितेंद्र तिवारी जी, जैसे पवित्र पावन कथा के व्यासपीठ का पूजन आप सभी ने किया। मुख्य यजमान में श्री महेंद्र जी शर्मा, दीदी सुधा किरण जी एवं हमारी आई
जो इस कथा के मुख्य यजमान को ग्रहण करेंगे। आप और हम प्रसंग सुन रहे थे भगवान शंकर के मंगल विवाह। शिव जी की शादी हो, चाहे अपने घर में किसी का भी मंगल, उसमें 7 भावर डलते हैं और इन सभी भावर में पहली भावर का इतना महत्व नहीं होता, दूसरी भावर का इतना महत्व नहीं होता, तीसरी भावर का इतना महत्व नहीं होता, चौथी 5वीं भावर का भी इतना महत्व नहीं होता जितना 6ठे नंबर की भावर का होता है। 6ठे नंबर की भावर को हमारे सनातन हिंदू धर्म में उलट पटे की भावर कहते हैं। उलट पटे से मतलब है कि अभी तक कन्या वर के दाईं ओर बैठी थी, अब इस 6ठी भावर को घूमने के बाद में कन्या वर के राइट हैंड में नहीं बैठेगी, सीधे हाथ पर नहीं बैठेगी, अब कन्या उल्टे हाथ पर बैठेगी, लेफ्ट में बैठेगी। जब भगवान देवादित्य महादेव की मंगल में भावर चल रही थी, 5 भावर पूरी हो चुकी थी उनकी। वासुकी नाग सामने खड़ा, भाई सम्मुख में वासुकी नाग फेरा हुआ था और अपने फन को फैलाया। ब्रह्मा जी भय खा रहे थे कि वासुकी नाग को ऐसा क्या हो गया जो इतना टन्ना रहा, इतना फन फैला रहा। कहते हैं यदि स्वप्न के अंदर जब आप स्वप्न देख रहे हो और विश्राम कर रहे हो और यदि सुबह का समय हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक भी अगर आप कोई नींद लेट खुल गई या एक बार उठने के बाद वापिस सो गए और स्वप्न आ गए और उसमें कोई सांप अगर आपको दिख गया शिवालय में, बगीचे में, आपके घर के द्वार पर, स्वप्न में वो सांप दिख गया, उसने फन अपना फैलाकर आपको दर्शन दिया। तो हमारे यहाँ अगर लिंग पुराण को पढ़ा जाए तो लिंग पुराण का जो 7वां अध्याय होता है उसमें वर्णन किया जाता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त के समय पर सर्प के फन फैलाए हुए दर्शन अगर हो जाते हैं तो ये मानकर चले कि आपकी समझ लेना कि अब जो दुख की घड़ी थी वो टल चुकी है और नई करवट आप बदलने वाले हो, आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। वासुकी नाग सामने फन फैलाकर बैठा। अब ब्रह्मा जी भावर हो गई, 2 भावर हो गई, 3 भावर हो गई, 4 भावर हो गई, 5 भावर हो गई, कोई वासुकी नाग की ओर से कोई सम्मुख में कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं, ये तो कोई दिख ही नहीं रहा। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये 6ठी भावर होने वाली है और वासुकी नाग फन फैलाकर बैठ। और सुंदर बात कही है, एक बहुत सुंदर प्रसंग हमारे सम्मुख में है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप अनायास बैठे हुए। कई लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी, यदि हम घर में शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, अगर ये प्रसंग संपूर्ण विश्व के लोग अगर श्रवण कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जितने लोग YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए। मान लो घर के अंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण घर के अंदर कर रहे हो, तो उस समय पर शिवलिंग के ऊपर मिट्टी का सर्प बनाया कि नहीं बनाया उससे कोई मतलब नहीं होता। उस समय पर केवल शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। पर यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कभी अनायास आपका मन कर जाए कि आज मेरा मन है कि किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी उठाऊं और वहां पर मैं भगवान शंकर का शिवलिंग बनाऊं, दुर्लभ शिवलिंग। अगर आपने मिट्टी का भी सर्प नहीं बनाया हो और
ऐसी ही पत्ती वृक्ष की तोड़कर उसको सर्प के रूप में भी रख देते हो, तो जिस मनुष्य का कार्य नहीं होता उसे 3 महीने में वो कार्य की सफलता मिलती ही है, उसको वो प्राप्त होता ही। भले मट्टी का शिवलिंग के सम्मुख में सर्प बना कि नहीं बना, मट्टी का सांप बनाया कि नहीं बनाया, घर में पार्थिव शिवलिंग के साथ सांप बनाया कि नहीं बनाया, उससे कोई मतलब नहीं है। बनाया तो ठीक, ना बनाया तो ठीक। पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस पर सर्प बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो जो वासुकी नाग बैठा वो अपने फन को फैला रहा है, और वासुकी जब फन को फैला रहा है तो ब्रह्मा जी ने वासुकी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी वासुकी के पास में जाकर कहते हैं, वासुकी आखिर हुआ क्या जो तुम फन फैला रहे हो? तो कहा, अब मेरे देवाधिदेव महादेव के वाम अंग में माता पार्वती जी विराजमान होने वाली है। वाम अंग में पार्वती जी विराजमान होने वाली है। हाँ, तो उससे तुम्हें किस बात की प्रसन्नता है? वासुकी कहते हैं, अब मेरे महादेव के जीवन में और संसार वासियों के जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। शिव महापुराण की कथा करती है, छठी भावर उलट पटे की भावर होती है कि उलट पटे का मतलब यह होता है कि केवल कन्या बाई और बेटी इसको उलट पटा नहीं कहते हैं एक लड़की का और एक लड़के का जीवन इस छठी भावर के होने के बाद बदल जाता है। वो पति की हो जाती है पत्नी और पति पत्नी का हो जाता है। और लोग कहते हैं कि साहब ना जाने बहू ने कौन सी भभूति खिला दी कि हमारा लड़का तो उसका हो गया, हमारा लड़का तो उसका हो गया। पर ऐसा नहीं है, वो छठे नंबर की जो भावर है ना, उस भावर का नाम ही उलट पट्टे की भावर है। वो भावर ही ऐसी है कि उस भावर के बाद में माँ कहती है मेरा बेटा, मना नहीं, और माँ का बेटा है मना नहीं, पर कुछ परसेंट पति का पत्नी की ओर रुझान बढ़ ही जाता है, क्योंकि वो उलट पट्टे की भावर है। उलट पट्टे का क्रम आ गया तो थोड़ा ना थोड़ा भाव उसमें प्रबल, क्योंकि शिव जी के समय से वो भाव प्रकट, शंकर जी के समय से भाव प्रकट। 7वें नंबर की भावर होती है, माता पार्वती जी शिव जी के साथ में मंगल विवाह कर अपने घर को जाती हैं, और एक अच्छी बहू जैसी होती है, जैसी धर्म पत्नी होना चाहिए, एक अच्छी बहू का जो भाव होना चाहिए, सबके प्रति संभाव रखते हुए सबका आदर करना, सबका सत्कार। आपके जीवन में तो इतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना पार्वती जी के जीवन में कष्ट रहा। एक तरफ शिव जी के गले में सर्प है, दूसरा नंदी है, भृंगी है, शृंगी है। तुम्हारे घर में तो जितने भी आते हैं सब अच्छे आते हैं, पर शंकर जी के घर में तो जो भी दस्तक देता है, दरवाजा बजाता है, वो आड़ा टेढ़ा ही आता है। और ना मानो तो शंकर जी का दरवाजा तो ये भी है, आप कुबेरेश्वर धाम में जरा पूरी दिन भर पूरा रुक कर देखिए, दरवाजे से लेकर यहाँ तक के बीच में आपको बहुत सारे हड़भंगे मिलेंगे। उस दरवाजे से लेकर शंकर भगवान की चौखट तक तुम्हें बहुत मिलेंगे। कोई चिल्लाते हुए आता है, कोई हर महादेव बोलते हुए आता है, कोई लोट लगाते हुए आता है, कोई प्रणाम करते हुए आता है, कोई भरचक धूप में भी शंकर का तप साधना करता रहता है, कोई छांव में बैठ भगवान शंकर की माला जपता रहता है। तो यहाँ अड़भंगे बहुत हैं। आपको इस पूरी कंकर शंकर की धरा पर कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य की भूमि है, एक कंकर को भी उठाकर अपने दिल की बात कहकर उसकी पूजन कर अगर हम रख देते हैं, कुछ कंकर में से एक कंकर भी अपने घर लेकर जाते हैं तो 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ वापिस बुला भी लेता है। ये वो सारी दुनिया में शंकर जी की पूजन होती है, कंकर की पूजन होती है। यहाँ केवल एक कंकर को उठा करके अपने दिल की बात कहकर हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं। कहीं एकांत में बैठकर 108 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेते हैं, कहीं बैठकर बाबा से अपने मन की बात कर लेते हैं। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं, बाबा के धाम में कम से कम 2 बार या 3 बार तो आई गए हो गया। बाबा आपको बुलाएंगे और खाली नहीं बुलाता बाबा, आप आते हो, दिल से बोलकर जाते हो और बाबा बुला लेते हैं। कितने साल की बात है? 7 महीने का। बाबा की कृपा, धाम से है बाबा की कृपा। कई लोग ऐसे बाबा के धाम आते हैं, विनती करते हैं, निवेदन। 15 साल बाद आया है, 15 साल बाद वापस आया है। 15 साल के बाद आया है बाबा ने दिया है। लिया 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत शाम
एक बार जोरदार ताली बजाएं। 15 वर्ष के बाद बस जाता कोई घर से तुम्हारे खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे मेरी गरीबों बारी बसाए अपने बालक जो है जन्म से इसकी आहार की नली नहीं थी, बंद हो गई थी। बाद में यहाँ आकर विनती कर गए तो आहार की नली वापिस आई और आहार की नली काम की। अरे लुटा दिया कर दिया पूर्ण करें। 5 दिवसीय कथा में आप दूसरा दिन यहाँ विराम ले रहा है, आरती करेंगे, फिर इसके बाद प्रसाद लेकर फिर अपने अपने दिन करेंगे। जय शिव ओंकार